हेलो। पिछले कुछ दिनों से एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेशन में है, बताया जा रहा है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सरकार से ये डिमांड्स हैं। तो शुरू के 3-4 पॉइंट्स तो ठीक हैं कि किसान कह रहे हैं फार्म बिल्स वापस ले लो, डीजल पे सब्सिडी दे दो, लेकिन ये आखिरी का पॉइंट पढ़ के थोड़ी हैरानी हुई कि भारत सरकार को सारे जो इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट और पोएट्स वगैरह उन्होंने पकड़ के रखे, उनको जेल से छोड़ दिया जाए, क्योंकि ना तो इसका फार्मर से कोई रिलेशन है, ना उनके प्रोटेस्ट से, ना फार्म बिल से कोई रिलेशन है। तो बाकी सब तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये एक वर्ड जो इसमें लिखा है पोएट, ये पोएट पढ़ के मुझे हैरानी हुई कि आखिर कितने पोएट पकड़ के रखे हुए हैं भारत सरकार ने जो ये वर्ड स्पेसिफिकली यहां पर डाला हुआ है। मुझे तो सिर्फ एक ही पोएट ध्यान में आता है, वरवरा राव। वरवरा राव को 2018 के भीमा कोरेगांव वायलेंस केस में जेल में रखा गया है, ये उसके एक्यूज्ड हैं। और कम्युनिस्ट जो हैं, स्पेशली अर्बन कम्युनिस्ट, वो इनको छुड़ाने के लिए हर तीसरे चौथे दिन ट्विटर पे ट्रेंड करते रहते हैं, और इस ट्रेंडिंग में पोएट वर्ड बड़ा कॉमनली यूज होता है। ये नहीं बोलते वो कि वो जेल में क्यों है वायलेंस वगैरह की वजह से, बस ये बोलते हैं कि एक बूढ़ा पोएट सरकार के लिए ऐसा क्या खतरनाक हो गया कि उसको जेल में बंद करके रखा हुआ है। खैर, तो पंजाब के किसानों को क्या आन पड़ी कि फार्म बिल्स के खिलाफ बुलाए गए एक प्रोटेस्ट में वो एक दंगे के आरोप में जेल में बंद एक पोएट को छुड़ाने की डिमांड करने लगे। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि इन प्रोटेस्ट को जो फार्मर यूनियन लीड कर रही है, उसमें यूनियन का एक बड़ा चेहरा है डॉक्टर दर्शन पाल। ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है? डॉक्टर दर्शन पाल पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया पीडीएफआई के फाउंडिंग मेंबर थे। पीडीएफआई एक माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आइडियोलॉजिकली सीपीआईएम से अफिलिएशन रखती है। सीपीआईएम को 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यूएपीए एक्ट के अंडर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था और उस पर बैन लगा दिया था। जानते हैं कि पीडीएफआई में दर्शन पाल के साथ दूसरे फाउंडिंग मेंबर कौन थे? जी हां, वरवरा राव। तो वरवरा राव और डॉक्टर दर्शन पाल, इन दोनों ने मिलकर पीडीएफआई की शुरुआत की थी। आज डॉक्टर दर्शन पाल एक फार्मर यूनियन के लीडर हैं और वरवरा राव दंगे भड़काने के लिए जेल में है। तो किसान की डिमांड में ये पोएट को छुड़ाने वाला किस्सा कहां से आया, उसका कनेक्शन यहां पर आकर जुड़ता है। तो ये तो शुरुआत है, आइए और भी सच जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले किसान और किसान यूनियन के बीच का फर्क जान लेते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 से लेकर 1923 के बीच में। इसके बाद बड़े सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए थे, स्पेशली वर्कर्स को लेके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद सभी देशों में जो है ट्रेड यूनियंस बनने शुरू हुए, जैसे इंडिया में रेलवे यूनियन बना, मजदूर यूनियन बना, टेक्सटाइल यूनियन बना। इसी तरह बाद में किसान यूनियन भी बनने शुरू हुए, और ये बनने जरूरी थे ताकि जो वर्कर्स हैं उनका वो यूनाइटेड रहें, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे। ज्यादातर यूनियंस पर शुरू से ही कम्युनिस्ट सोशलिस्ट का ही कब्जा रहा है। आपने अक्सर इनकी रैलीज में या इनके प्रोटेस्ट में लाल झंडे देखे होंगे और कम्युनिस्ट पार्टी का निशान देखा होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो एक बार गूगल में टाइप कीजिए ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट्स इंडिया, गूगल पे एंटर बटन दबाइए और उसके बाद इमेज क्लिक कीजिए। शुरू से लेकर आखिरी तक आपको सिर्फ लाल झंडों का ही सैलाब दिखाई देगा। जब तक ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयर्स के सामने वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात करती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ये जितनी भी यूनियंस हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफाइलेट होती गई। सेम हाल जो है किसान यूनियंस का भी हुआ, और समय के साथ ज्यादातर किसान यूनियन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के पपेट बन के रह गई हैं। इस समय पंजाब में जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो जो फार्मर यूनियंस हैं, उनमें से 6 कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ अफाइलेटेड हैं, 2 शिरोमणि अकाली दल के साथ अफाइलेटेड है, 1 कांग्रेस के साथ अफाइलेटेड है, 1 आम आदमी पार्टी के साथ अफाइलेटेड है। सबसे बड़ी किसान यूनियन जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है वो है भारतीय किसान यूनियन। ये कहने को तो नॉन पार्टीसन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएं तो चाहे 2004 हो या 2009 हो या 2014 हो या 2019 हो, सारे जनरल इलेक्शंस में इन्होंने ऑफिशियली कांग्रेस को सपोर्ट किया है। थोड़ी और गहराई में जाते हैं, ये भारतीय किसान यूनियन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। 2019 में ये राहुल गांधी, सुरजेवाला, जयराम रमेश, जो कि सब कांग्रेस लीडर्स हैं, उनको टैग करके लिख रहे हैं कि चौकीदार चोर है। अब भी आपको लगता है कि भारतीय किसान यूनियन का कोई पॉलिटिकल अफाइलेशन नहीं है? और जानते हैं, 2018 में भारतीय किसान यूनियन राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखती है, राहुल गांधी जी, किसान डरते हैं आड़तिया से, आड़तिया जो कि मिडलमैन होते हैं, उनके सामने किसान खुद को बंधुआ मजदूर की तरह महसूस करते हैं। कांग्रेस से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 2019 के अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में है उसमें ये आड़तिया सिस्टम को हटाने की डिमांड डाली जाए। और जब भारत सरकार ने अब फार्म बिल्स लाके इस आड़तिया सिस्टम के साथ एक ऑप्शन देने की कोशिश की है प्राइवेट प्लेयर्स वाली,
तो सेम भारतीय किसान यूनियन अब कह रही है कि आड़तिया जो है वो किसान के भाई होते हैं, जरूरत के टाइम, शादी ब्याह के टाइम आड़तिया जो है वो किसानों को पैसे देते हैं। भारत सरकार जो है इस संबंध को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए फार्म बिल्स लेकर आई है। क्या ये भारतीय किसान यूनियन के पॉलिटिकल अफाइलेशन के बारे में नहीं बताता? अगला पॉइंट, ये भारतीय किसान यूनियन का किसान मैनिफेस्टो है जो उन्होंने अप्रैल 2019 में बनाया था, इलेक्शन से जस्ट पहले। यहां पर ये लोग खुद डिमांड कर रहे हैं कि एपीएमसी मंडी सिस्टम को अबॉलिश किया जाए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अबॉलिश किया जाए, आड़तिया सिस्टम से किसानों को मुक्त किया जाए। और यही सेम चीजें जो हैं इनके देखा देखी कांग्रेस ने भी अपनी मैनिफेस्टो में डाली थी। बीकेयू को लगा हुआ कि किसान की कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी और जो भी इनकी डिमांड्स है पूरी हो जाएंगी, ये सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट आई किसी और की, गवर्नमेंट आई मोदी सरकार की, और जो भी इनकी ये डिमांड थी वो सेम डिमांड उन्होंने फार्म बिल्स में डालकर इनको अप्रूव किया। लेकिन अब अचानक जो है कांग्रेस ने भी इस पे यू टर्न ले लिया है और फार्मर यूनियन जो है ये बीकेयू, इसने भी इसके ऊपर यू टर्न ले लिया। मतलब ऐसा क्या पॉजिटिवनेस है कि भाई ये रिफॉर्म हम चाहते हैं लेकिन तभी चाहेंगे जब कांग्रेस सरकार में आकर इनको बदलाव करे। अगर बीजेपी सरकार में आकर सेम रिफॉर्म्स लेकर आती है तो हम उसका अपोज करेंगे। ये किस तरह का पॉजिटिवनेस हुआ? क्या ये भारतीय किसान यूनियन के पॉलिटिकल अफाइलेशन के बारे में नहीं बताता? और ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। 2011 में शरद पवार ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए और प्राइवेट प्लेयर्स को एग्रीकल्चरल सेक्टर में अलाउ करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो जो है किसान धरने को, बंद को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ में आकर खड़े हुए हैं, वहीं पर नवंबर 23 को दिल्ली सरकार ने चुपके से इसमें से एक फार्म लॉ को नोटिफाई भी कर दिया और इंप्लीमेंट भी कर दिया। पंजाब के सीएम जो कि किसानों के देवता बने हुए हैं, खुलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उन्होंने बोलकर भेजा कि भाई आप जाओ दिल्ली में प्रोटेस्ट करो। ये इन्हीं फार्म बिल्स को बनाने वाली जो कमेटी है उसके ड्राफ्टिंग मेंबर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, 2016 में अमरिंदर सिंह जी ने खुद रिलायंस ग्रुप से बात की थी और उनको वो पंजाब एग्रीकल्चरल में इन्वेस्ट कराने के लिए भी लेकर आए थे। वो चाहते थे कि इससे किसानों की इनकम बढ़े, लेकिन अकाली दल ने जो है इस मांग को नहीं इंप्लीमेंट होने दिया। इसका रोना वो 2016 में रो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी चाहती थी कि ये रिफॉर्म्स हो, किसान यूनियंस भी चाहती थी ये रिफॉर्म हो, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि ये रिफॉर्म बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू हो। इन लोगों ने रिफॉर्म कर दिया तो अचानक इन सबका हृदय परिवर्तन हो गया। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादातर किसान गरीब हैं, उन्हें चीजें ज्यादा पता नहीं होती। 86% किसान गरीब हैं, लेकिन वो अपनी यूनियंस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं। उन्हें पता है कि यूनियन कर रही है तो सही कर रही होंगी, और इसी चीज का फायदा यूनियन उठाती हैं और अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर फार्मर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। आखिरी में मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मैं फार्मर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फार्मर यूनियंस की बात कर रहा हूं। जिस तरह क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिकेट प्लेयर्स से ज्यादा पहले पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और ये एडमिनिस्ट्रेटर ही हुआ करते थे, जैसे जगमोहन डालमिया हुआ या लालू प्रसाद यादव हुआ, अरुण जेटली हुए, या और भी इस तरह के नाम है, अब जाकर क्रिकेट प्लेयर्स होने शुरू हुए। वैसे ही किसान यूनियन में किसानों से ज्यादा एक्टिविस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं। तो फार्मर यूनियंस के अगेंस्ट बोलने का यह मतलब नहीं है कि मैं फार्मर्स के अगेंस्ट बोल रहा हूं। फार्मर्स के सपोर्ट में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि उनके कंसर्न जेन्युइन है, जो भी है उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट ने उनसे बात करनी चाहिए। और ये लाइनें जो मैंने अभी लास्ट में रिपीट की है, मैंने इसलिए की है क्योंकि कम्युनिस्ट जो होते हैं उनका एक बड़ा ही वो लोगों का माइंड मैनिपुलेट करने का तरीका होता है, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करना, चीजों को मैनिपुलेट करके। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे छपाक मूवी अच्छी नहीं लगी, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मुझे उसमें या तो एक्टिंग पसंद नहीं आई, या उसका स्क्रीन प्ले पसंद नहीं आया, या इस तरह या फिल्म जो थी। तो अगर मैं कहूंगा मुझे छपाक पसंद नहीं आएगी, तो मुझे कहा जाएगा कि तुम इसका मतलब एसिड अटैक को सपोर्ट कर रहे हो, शेम ऑन यू। मैं अगर ये कहूं कि भाई जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट होते हैं, पीटा वगैरह, वो जन्माष्टमी में उनको गाय याद आती है, लेकिन ईद के टाइम वो कहां सो जाते हैं, तो मैं यहां पर एक्टिविस्ट की हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहा जाएगा कि तुम इस्लामोफोबिक है, शेम ऑन यू। और ये इस तरह के जो अटैक्स होते हैं ये ग्रुप में करते हैं कम्युनिस्ट, अचानक करते हैं। तो जो नया बंदा होता है घबरा जाता है, यार मैं तो ये बोल ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और बोल रहा था। तो लोग इसलिए इनके सामने बोलने से डरते हैं। हम तो पुराने लोग हैं, इस मामले में आदत पड़ गई है, इन लोगों को सीरियसली नहीं लेता मैं। तो वे लोग जिनमें जो थोड़ा दिमाग लगाना जानते हैं अपना, जो फैक्ट और लॉजिक में बिलीव करते हैं, वो प्लीज मेरी बात सुनकर जो भी मैंने कहा है उन फैक्ट को आप काउंटर चेक करो, खुद भी पढ़कर देखो, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। जो लोग ब्रेन डेड हैं उनको समझाने का फायदा नहीं है।
तो कुल मिलाकर समरी यही है कि किसानों की मांग जो है, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो जेन्युइन है, उनको भारत सरकार ने एड्रेस करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो फार्मर यूनियंस है, जिसपे किसान आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो उतनी ऑनेस्ट नहीं है जितना आपको लगता है। उन सबके जो है पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, और वो उनके कहने पर अपना स्टैंड जो है वो 180 डिग्री टर्न कब ले लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फार्मर यूनियन से बचे रहने की जरूरत है। थैंक यू।